मंजर सामने रखने के लिए हमारे साथ MM अंसारी साहब भी, प्रोफेसर MM अंसारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। फॉर्मर इंटरलॉक्यूटर है, जम्मू कश्मीर की सियासत को काफी नजदीक से भी देखा है और इस पर काम भी किया है। MM अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सवाल सीधे से है कि अरुण जेटली साहब का एक बड़ा बयान सामने आया है जो उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर भी डाल दिया है। उसमें वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 नुकात को अगर अडॉप्ट किया जाए तो उससे जम्मू कश्मीर का दीरीना मामला जो है यह हल हो सकता है और यह पॉलिटिकली भी हल होगा और हर तरह से आपको जो है इसमें फिर राहत नजर आएगी। मिलिटेंसी के खिलाफ उनका मानना है कि कोई भी कंप्रोमाइज ना हो, टोटल इंटीग्रेशन हो, 37035 को खत्म किया जाए, अबॉलिश किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है यही फसाद की जड़ है जो कांग्रेस की तरफ से रखी गई थी। अगर इनको ठीक किया जाता है तो मामलात बेहतर होंगे। आपने काफी ग्राउंड वर्क किया है, किस तरीके से अरुण जेटली साहब के बयान को आज के दिन आप देखते हैं? देखिए, जो जेटली साहब ने जो अपने बयान दिए हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही लाफेबल कमेंट्स हैं और इस तरह के बयान जो है वो नहीं आने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब भी इलेक्शन का वक्त आता है वो आना शुरू हो जाता है। और आज कश्मीर का जो इशू है, 370 का जो मामला है, वो वैसे ही हो गया है जैसे अयोध्या में मंदिर का मामला है। और ये समझते हैं कि 370 और 35A की बात करके बंगाल में और महाराष्ट्र में और केरला में इलेक्शन में उनको फायदा मिल जाए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी भूल है। तो कहने का मतलब ये मेरा है कि ये बीजेपी की पॉलिसी रही है और एनडीए की सरकार पहले भी 6 साल रही है, अब भी इनके 5 साल हो गए, लेकिन इस तरह की कभी कोई पहल नहीं की और शायद वो कर भी नहीं सकते, इसलिए कि हमारी पार्लियामेंट इसके लिए सक्षम नहीं है और दूसरी ये कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये कि आखिर ये कैसे करेंगे? अगर 370 अगर हटा करके वो ये सोचते हैं कि पूरा कश्मीर जो है इंटीग्रेट होगा, तो इसका क्या मतलब है कि जो ओरिजिनल जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा चाइना के पास है या पीओके है पाकिस्तान के पास, क्या वो भी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा? तो इसके ऊपर बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है बिल्कुल खामोश है, इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो इंटीग्रेट हुआ उसमें पीओके और चाइना के पास जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है वो तमाम चीजें शामिल है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहते नहीं। दूसरी ये कहते हैं 35A हटा देंगे ताकि लोग जो है बाहर के वहां जा करके बच सकते हैं, वहां पे जमीन खरीद सकते हैं, वहां इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित जो 90s के दशक में वहां से आए और दोबारा वो जाना चाहते हैं, क्या बीजेपी उनको बसा सकी है? कभी नहीं किया। दूसरा ये कि जो पीडीपी के साथ इनका अलायंस था उसके साथ भी इन्होंने कहा कि 35A और 370 पर कोई बात नहीं करेंगे और वो स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अरुण जेटली साहब जैसे लीगल एक्सपर्ट होने के बावजूद, जबकि वो लॉ मिनिस्टर भी पहले थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, अब फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, इस तरह की जो हल्की फुल्की बातें कह करके वो समझते हैं कि आज भी हिंदुस्तान के लोग बहुत ही नाइव हैं, बहुत सिंपल हैं, उनको बेवकूफ़ आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक भूल होगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब हम लोग काम कर रहे थे उस वक्त हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से और अरुण जेटली साहब से, अडवाणी साहब से, सुषमा स्वराज से सबसे बात की और तमाम मुद्दों पर बात की और उसमें और आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो 700 से ज्यादा डेलीगेशन से हमने बात की, उससे ये निकल करके बात आई कि बहुत से लोगों को एतराज थे कि 370 का इरोजन हुआ है, उसको कमजोर किया गया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के जरिए किए गए हैं, जैसे 35A भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ। तो उसके ऊपर हम सबका कंसेंसस ये था कि लेट देयर बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, एक हाई पावर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होगी जो ये तमाम जो चीजें हैं जो इरोजन हुआ है 370 का, उसके ऊपर एक बाकायदा एक दूसरी सूझबूझ होगी और समझदारी से काम लेते हुए ये सोचा जाएगा कि ये कौन से ऐसे कानून कवानीन हैं जिससे कि इरोजन हुआ है और उसके ऊपर दोबारा एक राय कायम की जाएगी। लेकिन न तो बीजेपी ने इसके ऊपर कुछ पहल किया और न तो कांग्रेस ने किया, और आज जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसके ऊपर एक सियासत कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर के साथ और कश्मीर के आवाम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है
जो मैं समझता हूं कि ये बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। आखिर ये दोनों एक अपने लेवल पे, देवनी वैली लेवल पे कोई ऐसा कंसेंसस क्यों नहीं इवॉल्व कर लेती कि आखिर हमें कश्मीर के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। देखिए, बदकिस्मती से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कश्मीर में यूथ का एलिनेशन है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2010-11 में प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम लागू की, और इसके अलावा उड़ान जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लॉन्च किया, और इनका इम्प्लीमेंटेशन न तो कांग्रेस के रिजिम में हुआ और न ही बीजेपी ने किया। तो ये कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे पास पॉलिसीज हैं, हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास फंड एलोकेशन है, लेकिन ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव। अंसारी साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये देखिए 370 और 35 के साथ बात करके मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। अंसारी साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, वो ये है कि क्या आपने कांग्रेस टेन्योर को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर को भी देखा, दोनों सरकारों के साथ आपको मौका मिला था काम करने का, तो क्या कोई कंसेंसस वाली पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेकर कि हमने इस चैप्टर को लेकर ऐसे काम करना और इस फेज को लेकर ऐसे काम करना है, या सिर्फ जो सामने आता है उसको एड्रेस कीजिए और टाइम गेन करके आगे बढ़िए? मैंने आपसे अर्ज किया कि आज की डेट में चाहे कोई भी मेजर सियासी पार्टी हो, वो कश्मीर मसले को अयोध्या मंदिर के बराबर की ही तरह से और उसी तरह से सोच रहे हैं। न तो वहां पे कोई कंसेंसस बन रहा है, न तो यहाँ, और ये वोट कैचिंग एक फैक्टर बन चुका है। तो ये दोनों पार्टीज में समझदारी से मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई कंसेंसस इवॉल्व होना चाहिए, लेकिन इस तरह का नहीं हो रहा है और इसके साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है और पूरे मुल्क में इससे माहौल खराब हो रहा है, और शायद इससे इन पार्टीज को पोलराइजेशन में मदद मिल रही है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि टेंशन विद पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान के साथ टेंशन होता है, टर्माइल कश्मीर में होती है, तो उससे हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो इलेक्शन में शायद उनको सबको फायदा होता है। आखिर बताइए, कश्मीर की मसले जो है वो तमिलनाडु में और बंगाल में या महाराष्ट्र में वहां डिस्कस करके और वहां पे ये बात करके कि साहब ये 370 हटा दिया जाएगा और इसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है वहां पे, तो आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि किसी लेवल पे सीरियसनेस नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ज्यादातर कश्मीर का यूथ भी इस बात को समझ रहा है कि ये मेजर पार्टी जो है खिलवाड़ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें कही जा रही है कि अफसा कोई बारे में हम लोगों ने पहले बात की कि साहब ये ड्राकोनियन लॉ है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्तेमाल करती थी क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, और आज 21st सेंचुरी की डेमोक्रेटिक कंट्री में हम ये देख रहे हैं कि ये अफसा जैसे कानून और पीएसए जैसे कानून जो है लगाए जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े दुनिया के जमहूरियत मुल्क के बारी है। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए, बहुत शुक्रिया MM अंसारी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपने तासुरात